मॉर्निंग विद फराह। खुशामदीद। आज हमने सोचा ये कि ओपनिंग के बाद सबसे पहले हम आपको किचन में ले चलते हैं, इसलिए कि जब हम कह रहे हैं कि आज जश्न है, आज विलादत है सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, तो क्यों ना घर में मीठा बनाया जाए और मीठा भी वो जो कि सर्दियों की सौगात भी हो और इसी तरह से सेलिब्रेट किया जाए। सो हम प्रोग्राम भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे, आपको बहुत सा दुरूद व सलाम भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज जो मीठा बना रहे हैं तलत, वो क्या है? गजरेला हम आज बना रहे हैं और हम इसलिए स्टार्ट कर देंगे क्योंकि कुछ टाइम भी लगना है। हाँ। टाइम भी इसको लगेगा थोड़ा सा। गजरेला हम बना रहे हैं क्योंकि गाजरों का हलवा और खीर वगैरह तो बनती रहती है, लेकिन इस मौसम की सौगात गजरेला बहुत तो क्या खास, अब गजरेला हर घर में बन रहा होता है ना तकरीबन, आप क्या खास बना रही हैं? और इसमें आज मैं इसमें खास दिखा रही हूँ कि मैं इसमें बहुत सारी बर्फी डाल रही हूँ। खोया नहीं डालनी? नहीं, मैं बर्फी डाल रही हूँ। खोए और बर्फी से थोड़ा सा टेस्ट में बड़ा रिचनेस आ जाती है। हाँ जी, बिल्कुल, डेप्थ ऑफ टेस्ट आ जाती है। अच्छा, इसके लिए हमने ये करना है कि चावल लेने हैं, उनको भिगो के रखना है पहले से। और मैं इधर 3 किलो दूध का बना रही हूँ। 3 किलो दूध में पौना कप तकरीबन चावल है, जिनको भिगो के रखना है और उनको बाद में थोड़ा सा क्रश करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि तो टोटा चावल ही क्यों ना ले लें? हाँ, वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि और दूसरा एक चीज़ ये है कि आजकल जो नए चावल आए हैं वो ज़्यादा, क्योंकि उससे उसके अंदर बड़ी अच्छी वो एक लेस आ जाती है। जोड़ से जाते हैं। तो ये मैंने थोड़े से फराइन को क्रश किया था, थोड़े से इन चावलों को। और यहाँ पे हम मुझे वैसे अब ना लोग बड़े उससे जाके लेते हैं, हम तो ये वाले बासमती लेते हैं, लेकिन जो टोटा चावल है समहाउ उसका एक अपना जायका होता है, वो बड़ा मजे का होता है। ये पर मुझे याद है अम्मी जब भी पूरे साल के लिया करती थी तो वो भी स्पेशली लिया करती थी साथ। हाँ। क्योंकि वाइट राइस जो थे वो उसी से ही बनते थे और खिचड़ी वगैरह जो भी बनती थी, खिचड़ी वगैरह एग्जैक्टली वो उससे बनती थी। तो हम लोग तो इसमें गजरेला में भी वो डालते हैं। तो मुझे लगता है, मुझे चूंकि उसका अब आप आज आपका खा के देखेंगे तो जो घरों में बनता है गजरेला, उसमें कोई फ़र्क है आपकी रेसिपी में? नहीं, फ़र्क तकरीबन वही है, बस ये है कि एक दफ़ा रेसिपी बताने से ये होता है कि भूली हुई चीज़ें होती हैं वो याद आ जाती है। दूसरा ये इतनी हेल्दी चीज़ है और आजकल में खानी चाहिए, इसमें और तीसरा आज का दिन ऐसा है, और आज का दिन ऐसा है तो मीठा ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा और खिलाइएगा। और ज़ाहिर है जिस हस्ती का आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिनका आज यौम विलादत है, बिल्कुल उनका तो जिक्र खैर जो है वो होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो हम क्या डाल रहे हैं इसमें? मैं दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, इसमें मैं चावल डाल रही हूँ और इसके साथ ही हम डाल देते हैं गाजरें। अच्छा, चावलों के साथ ही? जी, साथ ही डाल दें। आप बेशक थोड़ी सी बचा लें एंड में, थोड़ी सी जब तैयार तकरीबन आधा हो जाए उसमें आधी तब डाल दें, ज़रा सामने नज़र आती हैं। लेकिन ये है कि लेकिन वो भी खड़ी नहीं रहेंगी? खड़ी रहेंगी और लेकिन ये है कि उसका थोड़ा सा कलर बड़ा अच्छा आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये जितना हमने दूध जहाँ पे हम ले रहे हैं उसके हिसाब से मैंने डाली है। और बस स्टार्ट इसका ये क्या है, रेशो होना चाहिए, कितने दूध में कितने चावल? जैसे कितने 3, अगर आप 1 किलो दूध ले रहे हैं ना तो मेरे ख्याल में 1/4 कप जो है ना वो चावल होंगे। ठीक है। थोड़े से 1 चम्मच ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन असल में इसका ये है कि इसको पक के दूध आधा रह जाए, उस हिसाब से फिर इतने चावल बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और दूध भी डब्बे को आना चाहिए कि खालिस? नहीं, खालिस दूध। मैंने तो खालिस लिया। वो बाज़ दफ़ा ज़रूरतन ज़रूरतन हम लोग वो डब्बे वाला भी काम कर लेते हैं, लेकिन ये देखें फ़रा, इसको चूँकि 3 घंटे मैंने पकाया है, यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं ये एक बहुत बड़ा काम करके आई हूँ। एक ये और एक हलीम, इसकी जो ड्यूटी लगती होती थी ना घोटने की, जी, कि ना ये जब पकने के करीब होता है तो फिर इसमें चम्मच चलाते जाएं ताकि ये नीचे ना लग जाए, इस है ना। और हलीम का जो घोटना होता है ये बड़ा मुश्किल काम है, उसी से ही उसकी वो जो रेशा बनता है और वो सारा कुछ उसका वो उसी से ही आता है। और शॉर्टकट जो है आप उसको चॉपर में डालें कुछ, वो इतना मज़ेदार नहीं फिर रहता। अच्छा, ये देखिए ये 3 घंटे पका हुआ है। ठीक है। ये 3 किलो दूध था और तकरीबन मेरे ख्याल में 2 रह गया होगा, इतनी देर ये पका है। और गजरेले की ख़ास बात यही है कि इसको भी हलीम की तरह बहुत ज़्यादा पकाना है। और इसको मैंने तकरीबन 3 किलो दूध था तो इसमें 3/4 मैंने कप जो था चावलों का लिया था। और चीनी भी नहीं, कुछ नहीं डाली? अभी नहीं डाली, अब मैं वो सब कुछ आपके सामने। हाँ, या आप चीनी भी डालेंगे? चीनी ज़रूरतन डालेंगे। अभी ये जैसे 3 किलो दूध था तो इसमें मैंने बिल्कुल आधा किलो बर्फ़ी लिया, बिल्कुल सादा वाली जो बर्फ़ी है ना,
आम जो होती है हम लोगों ने वो लेनी है। तो आप इससे बना के देखें इंशाल्लाह। मैंने इसको गार्निश के लिए नहीं रखा क्योंकि हम उसको बादाम से करेंगे गार्निश। ठीक है, लेकिन कॉस्ट तो वही है ना, खोया भी बहुत महंगा है बिल्कुल सेम है और बर्फी भी उतनी महंगी है। सिर्फ बर्फी में ये होता है कि सारा मीठा भी आपको साथ ही मिल साथ मिल जाएगा, जाता चीनी है। इतनी नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी बचत भी हो जाएगी। ये आइडिया फरा मैं देना चाह रही थी बर्फी का, क्योंकि खोया हर वक्त हर जगह से मिलता नहीं है और बहुत अच्छा नहीं मिलता। और खोया अगर ज़रा भी अच्छा ना हो तो उसमें एक अजीब सी उसमें ना एक टेस्ट आ जाता है खाने में। तो जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसमें फिर आप जब तक आपको यकीन नहीं है कि खोया बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी शॉप से आपने लिया, तो ठीक है। बर्फ़ी एक ऐसा आइटम है जो आपको हर जगह, हर मोहल्ले, हर गली में, हर कस्बे में, हर जगह मिल जाता है। हाँ, तो और बर्फ़ी का बहुत काम हुआ होता है, वो खोया ही होता है। वैसे भी मिठाई अगर आए तो उसमें से बर्फी निकाल के तो हम रख लें और उसको बना लें। जैसे ये जो सौगात है सर्दियों की, ये सर्दियों में ज़रूर बननी चाहिए। मेरे बनती है हर घर में, हर घर में खाई असल में बाज़ दफ़ा सुस्ती हो जाती है इस तरह। चले हमें देख के अगर कोई बनाए तो प्लीज़ हमें भी ज़रूर याद रखिएगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा वाला इसमें ये है कि अब मैं जाऊँ इलायची पाउडर डालूंगी। ये मैंने इसको थोड़ा सा आप रोस्ट कर लें अगर इलायची को, तो फिर ये बहुत अच्छी पिस जाती है, वरना इसके लिए बहुत मुश्किल। तो हरी इलायची को थोड़ा सा हमने वो ड्राई रोस्ट कर लिया हाँ जी, और उसके बाद हमने उसको पीस लिया आपके सामने, और उसके छिलके भी हैं साथ में और उसका पाउडर भी है। ये जो मार्केट से हमें मिलता है बना बनाया पाउडर, उसकी निस्बत ऐसे बनाना ज़्यादा ठीक रहता है। बड़ा बेहतर है कि एक ही दफ़ा आप लेके उसको थोड़ा सा तवे पे जैसे हम मसाले भूनते हैं भून के, तो उसके बाद उसको पीस लें छिलके समेत, तो बहुत अच्छा है। उसमें हमें ये तो पता होता है ना जो चीज़ें हमारे सामने है और हमने और सारे मसालों की ये बात है कि अगर उन्हें हल्का सा भून के ग्राइंड किया जाए तो बड़े अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं, वरना वो ग्राइंड ही नहीं होते। क्योंकि में थोड़ी सी भी अगर नमी हो तो वो निकल जाती है, दूसरा उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छी तरह निकल के आ जाता है। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा अच्छा शुरू में इसको ज़रा देखना है कि जब इसमें सही बॉयल आ जाए फिर इसकी आंच हल्की कर देनी है और तकरीबन 2-4 मिनट बाद इसको ज़रूर चेक करना है। फिर इसके बाद ये पकता रहेगा और गाढ़ा होता रहेगा। अच्छा, अब मैं इसमें क्योड़ा डालूंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल के और उसमें डाल दिया था क्योंकि मुझे, हाँ जी, दो कतरे तकरीबन मैंने डालना है। ठीक है, तो मैं ये बाद में भी हम अगर हमें महसूस होता है, मतलब इतना गिन के क्यों डालने हैं, वो भी डाल दें बाकी का जो पड़ा हुआ कि नहीं ज़्यादा ना हो जाए हरा मुझे बहुत, क्योंकि हमें इलायची का जो है ना उसका ज़्यादा लाना है, फ्लेवर चाहिए। ठीक है, तो अच्छा इसमें मैं चीनी थोड़ी सी बिल्कुल डालती हूँ और उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम फिर डालेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मैं थोड़ी सी डालूँगी। सही। सो ये सर्दियों के कुछ मीठे, रिवायती मीठे जिन्हें कहते हैं हमारे यहाँ पर, और गाजरें वैसे भी हमें ना खानी चाहिए ज़्यादा, किसी भी बहाने से खानी चाहिए। कच्ची तो खाएं ही, लेकिन ऐसे बनाकर भी खाएं, थोड़ा सा आपको स्वीट का फ्लेवर भी मिले। और जो एहतमाम होता है ना उसकी एक अपनी लज्जत होती है, उसका एक अपनी खूबसूरती होती है। मैंने देखा है जिन घरों में छोटी छोटी खुशियों मौक़ों के ऊपर और रिवायतों को ज़िंदा रखा जाता है और एहतमाम किया जाता है ना, उन घरों में खुशी समहाउ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक तो कनेक्टेड रहते हैं इस बहाने एक दूसरे के साथ, दूसरा वो तशक्कुर में रहते हैं ना, याद रहता है कि आज ये है, आज वो है, ये है। और ऐसी चीज़ें पर बन रही हो ना, सारा घर ही एक तरह से इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आवाज़ आती है जाओ तुम अब चम्मच फेरा उसमें, जाओ अब तुम करो, चेक कर लो उबल तो नहीं गया, ये सारी चीज़ें सर। और कुछ लोग होते हैं बेचारे जो बनाते वक्त जिन्हें याद रखा जाता है, खिलाते वक्त कुछ और लोगों को याद रखा जाता है कि उनको दे दो। चले जी, अब इसको इसको हम टेस्ट करेंगे इसकी चीनी। ठीक है, और गार्निश भी करेंगे इसको। जी बिल्कुल करेंगे, और आप चेक करें। नहीं, आप खुद चेक करें, आपको पता होगा कितनी चीनी डालनी है कितनी नहीं डालनी। मेरे लिए तो चीनी बेहिसाब होनी चाहिए, मीठी चीज़ मीठी होनी चाहिए। इस वक्त बहुत हिसाब से है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देखें, इसमें मैंने तकरीबन आधा कप चीनी डाली है। अगर आधा किलो आप बर्फ़ी डाल रहे हैं ना, तो आधा कप चीनी काफ़ी होगी। ठीक है, और अगर आपने ज़रा फीका फीका रख के खाना है तो बस बर्फ़ी डाल लें, चीनी ना ही डालें। हाँ जी, तो फिर आपको जो शुगर में या जिन लोगों को इस तरह का मसला होता है उन्हें कम चीनी का इस्तेमाल करना होता है, जायका भी मिल जाएगा और थोड़ा मिठास से इतनी ज़्यादा आपको 2-4 भी नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल, पर अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो मैं तो सिर्फ बादाम गार्निश के लिए लेके आई हूँ, आपने बीच में डालना है तो वो छिलके के बगैर डालना है। और दूसरा ये कि अगर नारियल आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। ओ बाय स्काई इज द लिमिट, जो मर्जी आप डालना चाहें। आप इसमें किशमिश डालना चाहें किशमिश तो वो तो भी ज़रूर डालें, ज़रूर डालें। तो अब निकालें इसे जल्दी जी, से, मैं निकाल हम इसे निकाल के तो इसको सर्व करेंगे। इसमें निकालेंगे हम, पर यही मेरे पास आई है आज। नहीं वो जो डोंगा पड़ा है तो और क्या, ठीक है, मतलब डोंगे की ये होते हुए हम इस थाल में क्यों निकालेंगे। हम इसमें निकालते हैं और इसमें निकाल कर तो हम सर्व करते हैं कि हमारा जो
पर अब वो मुझसे उठा के नहीं निकलेगा, फिर आप कहेंगी आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। लो मैं कर लूँ। बिल्कुल। इस तरह के सारे जो तूफानी वाले काम हैं ना, ये इसके लिए मेरी खिदमत हाजिर। लेकिन अब गिर गया तो आपकी जिम्मेदारी है, नहीं गिरेगा और इंशाल्लाह। अगर सही हो गया तो वो मेरा काम हो गया, ठीक है। और अगर वो गिर गया तो बस फिर वो आप हम उसको साफ कर लेंगे। सही। तो ये हमने सारा डाल लिया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे गार्निश, जो भी आप इसको डेकोरेट करना चाहें, ऐड करना चाहें। नट्स चाहे तो अखरोट भी डाल लें, किशमिश भी डाल लें, बादाम भी डाल लें, पिस्ता भी डाल लें काट के। जेब के ऊपर है अपनी, कितना का आप अफोर्ड कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसे है। जितना का आप इसमें डालते जाएंगे उतना कि ये रिच होता जाएगा, उतना कि ये न्यूट्रिशियस होता जाएगा, और उतना ही ये मज़े का होता अच्छा, पर अब मुझे पता नहीं क्यों मीठे सब ना गरम अच्छे लगते हैं। मुझे भी, मुझे ठंडा मीठा समझ नहीं आता। जैसे मुझे आई एम नॉट एन आइसक्रीम लवर। मुझे अच्छा। अपने रिवायती, हाँ, मुझे गुलाब जामुन भी शीरे में गरम गरम अच्छे लगते हैं। मुझे ठंडे गुलाब जामुन भी समझ नहीं आते हैं। तो वो गुलाब जामुन तो खैर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, गरम गरम अगर वो बन रहे हो तो। तो ले जनाब, जनाब, ये रही हमारी आज की रेसिपी। और मीठा हमने बनाया है। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आज हम कोशिश करेंगे कि हम याद करें हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। तो ये मीठा भी हमने उन्हीं की याद में बनाया कि आप भी अपने घरों में मीठा ज़रूर बनाइए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और उन हस्तियों को ज़रूर याद रखिए जिनको याद रखने से हमारी ज़िंदगी में खैर बरकत रहती है। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आप रेसिपी नोट करेंगे और उसके बाद हम अपने आज के प्रोग्राम के मेहमानों की तरफ चलेंगे और आज के प्रोग्राम की जो गुफ्तगू है वो करेंगे आपके सामने पेश। गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ